अरे माता का जागरण है और ये गायक नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे पूरे पैसे भी दिए थे। अगर भजन नहीं हुआ तो माता नाराज हो जाएंगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। करोड़पति आदमी घबराया हुआ था। फोन उसके हाथ में कांप रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, जबकि रात की ठंडी हवा पंडाल के अंदर बह रही थी। अभी कुछ ही देर पहले उस फोन पर शहर की सबसे मशहूर जागरण सिंगर का मैसेज आया था। सॉरी सर, आज नहीं आ पाऊंगी। बस इतना लिखकर उसने फोन बंद कर दिया। कॉल की कोशिश की गई, स्विच्ड ऑफ। सारे कैलकुलेशन, सारा ईगो, सारी प्लानिंग एक मैसेज से धड़ाम। इधर पंडाल के अंदर हलचल मची हुई थी। घंटियां तैयार, ढोलक तैयार, मंजीरों की थाली तैयार, भोग चढ़ा हुआ। बस एक चीज गायब थी, आवाज। तभी पीछे से एक पतली सी आवाज आई। मैं भजन गा सकता हूँ साहब, आप चिंता मत करिए। उसके सामने फटे पुराने कपड़े पहने एक छोटा सा लड़का खड़ा था। चेहरा भोला, बाल बिखरे हुए, पांव नंगे, हाथों पर धूल। नजर में डर भी था और हिम्मत भी। तू भजन गाएगा? पागल हो गया है क्या? नौकरानी के लड़के, चला जा यहां से, ये कोई खेल नहीं है। लेकिन लड़का डटा रहा। साहब, मुझ पर यकीन करो, मैं गा सकता हूँ। बेटा, बच्चे को गाने तो दे। बच्चे, तू गा। लाल चुनरिया ओढ़े मैया, माथे दमके बिंदिया, शेर सवारी करके आई, काटे सारी विघ्निया। यह कोई साधारण आयोजन नहीं था। करोड़पति विक्रम अग्रवाल ने अपने इकलौते बेटे के जन्मदिन पर माता का भव्य जागरण रखा था। पूरी कॉलोनी, पूरा शहर जैसे यही बात कर रहा था, अग्रवाल जी ने इस बार क्या जागरण किया है। बड़ा पंडाल, लाल और पीले कपड़ों से सजा मंच, पीछे माता रानी की विशाल मूर्ति, मुकुट में चमकते पत्थर, हाथों में त्रिशूल और कमल, हजारों दिए चारों तरफ, लेड लाइट्स, फूलों की झालरें, रंगोली, धूप अगरबत्ती की खुशबू। शहर के बड़े नेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटी सब मौजूद थे। किसी ने नवरात्रों की फोटो पोस्ट करनी थी, किसी ने नेटवर्किंग करनी थी, किसी को सिर्फ भोग चाहिए था। माता की मूर्ति सजी हुई थी, घंटियां बज रही थीं, सिंहासन के सामने फूल चढ़ाए जा चुके थे, भोग सज चुका था, पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे थे। बस एक चीज बाकी थी, भजन। वही भजन जो इस पूरी रात की जान था, वही जागरण जिसके लिए सिंगर को मोटी फीस दी गई थी। सिटी की सबसे पॉपुलर जागरण सिंगर, जिसके आने की खबर से ही लोग एक्साइटेड थे। कई लोग तो सिर्फ उसे सुनने आए थे। लेकिन अब जागरण शुरू होने से सिर्फ 20 मिनट पहले सिंगर ने आने से मना कर दिया था। विक्रम के दोस्त फुसफुसाने लगे। इतना बड़ा आदमी है, फिर भी सिंगर मैनेज नहीं कर पाया। अब माता नाराज होंगी। लोग दिखावे के लिए भजन करते हैं। विक्रम का दिल बैठता जा रहा था। उसे सिर्फ अपनी इज्जत नहीं, एक अजीब सा डर भी था। अगर माता रानी का जागरण बिना भजन रह गया, अगर यह अपमान हो गया, तो वह परेशान होकर बोला, अब क्या करूं? माता का जागरण बिना भजन कैसे होगा? उसी पल उस छोटे लड़के की आवाज आई। मैं भजन गा सकता हूँ साहब, आप चिंता मत करिए। भीड़ के बीच से एक छोटा सा लड़का आगे आया। उम्र करीब 10-11 साल, फटे कपड़े, नंगे पैर, माथे पर पसीना, चेहरे पर थकान, पर आंखों में एक चमक। वह हाथ जोड़कर मंच के नीचे खड़ा हो गया। अंकल, मैं रोज भजन गाता हूं, मंदिर के पीछे, झुग्गियों में, कभी कभी छोटे छोटे जागरणों में भी। आप अगर चाहें तो मैं माता का गुणगान कर सकता हूं। पूरा पंडाल पहले तो हैरान, फिर हंसी से भर गया। अरे बच्चा जागरण करेगा? रात भर गाएगा क्या? इससे तो स्कूल की प्रार्थना भी थी, वो पढ़तन होके पारी वाली परिणाकर हो गई है, केक से नहीं होती होगी। कोई बोला, ये तो उसी काम वाली का बेटा है ना, जो पास वाली झुग्गी में रहती है। अरे इतना बड़ा कार्यक्रम और गाएगा यह? मजाक हो जाएगा। विक्रम भी हिचकिचाया। बेटा, ये माता का जागरण है, यहां शहर के बड़े लोग बैठे हैं, ये कोई खेल नहीं है। अगर तुम गड़बड़ कर गए तो लोग हंसेंगे, और ये माता के प्रति भी ठीक नहीं होगा। लड़के की आंखों में डर जरूर था, लेकिन उससे ज्यादा विश्वास। वह बोला, मैं रोज गाता हूं साहब, मेरी मां बहुत बीमार है। मैंने माता रानी से रोज प्रार्थना की है कि उनको ठीक कर दो। मैं भजन गाकर ही उनकी दवाई के पैसे जोड़ता हूं।
माता ने अगर चाहा तो आवाज भी देंगी। ये शब्द सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। मजाक करने वालों की आवाज धीमी पड़ गई। अब कोई और विकल्प भी नहीं था। किसी बैकअप सिंगर से कांटेक्ट करने का समय नहीं था। परफॉर्मेंस 15-20 मिनट में शुरू होनी थी। वीआईपीज बैठे थे। लोगों की भीड़ इंतजार कर रही थी। विक्रम ने गहरी सांस ली। ठीक है बेटा, अगर माता की इच्छा यही है तो शुरू करो। माइक बच्चे के हाथ में आया। उसके छोटे छोटे हाथों ने माइक पकड़ा। अंगूठे में दरारें थीं, नाखूनों में धूल। साउंड इंजीनियर ने थोड़ी हंसी छिपाते हुए माइक की हाइट उसके हिसाब से नीचे की। लोग अब भी हंस रहे थे। चलिए देख ही लेते हैं क्या कर लेगा। 1-2 मिनट में खुद ही उतर जाएगा। ढोलक वाला भी आधे मन से बैठा था। हारमोनियम वाला उंगलियां चलाने के पहले बच्चे को स्कैन कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, दोनों हाथों से माइक पकड़ा और पहला सुर निकाला। लाल चुनरिया ओढ़े मैया माथे दमके बिंदिया, शेर सवारी करके आई काटे सारी विघ्निया। की महिमा न्यारी है माँ सबसे निराली, बिगड़ी किस्मत पल में बदले जग की रखवाली। आओ मिलकर नाचे गाएं, छोड़ो सारी चिंता, माता रानी बैठी संग में दूर करे हर बाधा। जय माता दी की गूंज में रात बीते खुशियों की। जय हो शेरा वाली मैया, जय हो मेहरा वाली। नाचो गाओ झूमो भक्तों, आई मां रखने वाली। पूरा माहौल बदल गया। आवाज इतनी साफत, इतनी मीठी, इतनी गहरी कि सीधा दिल में उतरती चली जाए। कोई बनावट नहीं, कोई फालतू तान नहीं, ना फिल्मी अंदाज, ना शो ऑफ, बस सीधी सच्ची भक्ति। ढोलक व आले ने खुद को संभाला। उसके हाथ खुद ताल पर चल पड़े। हारमोनियम वाले की उंगलियां भी ट्यून पकड़ चुकी थीं। लोग चुप हो गए। पहले जो हंस रहे थे वे अब चुपचाप खड़े थे। कुछ की आंखें भर आईं, कुछ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ ने पहली बार उस रात सच में आंखें बंद करके माता का नाम लिया। बच्चा एक भजन से दूसरे भजन पर गया। हर शब्द में दर्द भी था, प्रेम भी, भरोसा भी। उसकी आवाज में शायद उसकी बीमारी से जूझती मां की कराह भी घुली थी और उसके अपने टूटे सपनों की आह भी। छोटा सा शरीर, लेकिन आवाज में एक अद्भुत ताकत। उसके सुर में ऐसी सच्चाई थी कि बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स भी उस रात उसे सुनते तो शायद सिर झुका लेते। घंटियां बजती रहीं, जय माता दी के जयकारे गूंजते रहे। लोग उठकर नाचने लगे, झूमने लगे। कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। विक्रम अग्रवाल, जो कुछ समय पहले घबराहट में पसीना पोंछ रहा था, अब हाथ जोड़कर खड़ा था, आंखें बंद, होठों पर एक ही शब्द, जय माता दी। रात कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। सुबह के करीब 4 बजे अंतिम आरती हुई। पंडित जी ने शंख बजाया। आखिरी जय माता दी की आवाज आसमान तक गई। लड़के ने आखिरी सुर लिया, फिर धीरे से माइक रखा। उसके गले में हल्की खराश थी, पसीना माथे से गिर रहा था, लेकिन चेहरे पर संतोष। लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। बेटा क्या आवाज है, इतना छोटा और इतना भावपूर्ण गाता है। तूने तो पूरी रात रुला दिया। आगे भी बुलाएंगे तुम्हें। किसी ने जेब से 100 का नोट निकालकर उसकी हथेली में रख दिया। किसी ने उसका नंबर मांगा, आगे भी बुलाएंगे तुम्हें। विक्रम खुद बच्चे के पास आया। महंगा सूट अब भी स्पॉटलेस, लेकिन आंखों में नमी। बेटा, आपने मेरी इज्जत बचाई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज की रात इस तरह संभल जाएगी। उसने अपनी जेब से मोटा सा लिफाफा निकाला। ये तेरे लिए है। इसमें उतने ही पैसे हैं जितने उस मशहूर सिंगर को देने वाला था। तूने उससे कम नहीं, ज्यादा भक्ति की है। बच्चे ने हाथ जोड़कर लिफाफा वापस कर दिया। पैसे मत दीजिए अंकल। विक्रम चौंक गया। क्यों बेटा, तूने पूरी रात मेहनत की है, ये तेरी मेहनत का हक है। बच्चे ने धीरे से कहा, मेरी मां बहुत बीमार है, सरकारी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा है अच्छी दवाई, अच्छा इलाज होगा तो बच सकती हैं, नहीं तो। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने आंसू छुपाने के लिए आंखें नीचे कर लीं। मैं भजन गाकर मां के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता हूं। आज अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हो तो ये पैसे मेरी मां के इलाज में लगा दो, वो ठीक हो जाएंगी।
तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। विक्रम सन्न रह गया। उसे लगा था बच्चा पैसे के लिए गा रहा है, लेकिन यहां तो मामला उल्टा था। बच्चा दान नहीं, दुआ मांग रहा था। कहां है तेरी मां? उसने तुरंत पूछा। सरकारी अस्पताल में, वार्ड नंबर 7 में। पापा नहीं हैं, मैं ही देखता हूं। आज भी मैं रात को माइक लेकर नहीं, उनकी फाइल लेकर घर लौटूंगा। सोचा था कुछ पैसे मिल जाएंगे। विक्रम के अंदर कुछ टूट सा गया। उसे अपने बेटे का चेहरा याद आया, जो अभी अपने कमरे में सो रहा होगा, केक्स और गिफ्ट्स के सपने देखते हुए। और दूसरी तरफ यह बच्चा जिसकी पूरी रात भजन में निकल गई और सुबह वह फिर हॉस्पिटल भागेगा। उसी दिन बिना देर किए विक्रम ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली। वह खुद बच्चे के साथ अस्पताल गया, डॉक्टरों से मिला। जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है सब करिए, बिल मैं भरूंगा। किसी रिपोर्ट पर मनी प्रॉब्लम की लाइन नहीं आनी चाहिए। सरकारी अस्पताल से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कराया गया। अगले ही हफ्ते टेस्ट हुए, ऑपरेशन फिक्स हुआ, दवाइयां शुरू हुईं। कुछ महीनों में मां की हालत सुधारने लगी। एक दिन वो आईसीयू से जनरल वार्ड में आई, फिर कुछ हफ्तों बाद घर लौट आईं। चलने लगीं, मुस्कुराने लगीं, बेटे की आवाज में फिर से भजन सुनने लगीं। विक्रम हर महीने उनकी खबर लेता, कभी दवाई भेजता, कभी राशन। बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाने की भी जिद की। भजन तू नहीं छोड़ेगा, लेकिन पढ़ाई भी करेगा, दोनों एक साथ चलेंगे। धीरे धीरे वो बच्चा सिर्फ नौकरानी का बेटा नहीं रहा, वो उस पूरी कॉलोनी का छोटा भजन गायक बन गया। हर घर में उसके भजन की रिकॉर्डिंग बजने लगी। इंस्टाग्राम पर रील्स आईं, बाबा का छोटा भक्त, क्या सोलफुल आवाज है। किसी ने उसका वीडियो वायरल कर दिया, किसी ने उसकी मदद से एक छोटा यूट्यूब चैनल बना दिया, बाल भजन गायक। लेकिन ये सब बाद की बातें थीं। उस रात जब उसने पहली बार खुले मंच पर माता का गुणगान किया, उसने सिर्फ एक चीज साबित की, माता की भक्ति कपड़ों से नहीं देखी जाती, आवाज की ऊंचाई से नहीं, भाव की गहराई से पहचानी जाती है। जिसके दिल में सच्ची श्रद्धा हो, माता उसी की सुनती हैं, भले वो करोड़पति हो या किसी झुग्गी में रहने वाला छोटा बच्चा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को सच में छुआ हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। क्योंकि जब इरादा साफ हो तो मां खुद गायक चुन लेती हैं। कोई महंगा मशहूर नाम नहीं, बल्कि वो छोटा बच्चा जिसकी आवाज में सिर्फ श्रद्धा होती है और कुछ नहीं।